कहानी का नाम बैकरूम्स अंतहीन पीली भूल भुलैया। गुम हो जाने का दिन। राहुल एक यूट्यूबर था। वह अजीब और रहस्यमयी जगहों की खोज करता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक अजीब जगह के बारे में पढ़ा। बैकरूम्स कहा जाता था अगर आप गलती से किसी दीवार या जमीन से नो क्लिप हो जाएं, तो आप एक दूसरी दुनिया में गिर जाते हैं। एक अंतहीन पीले कमरों की दुनिया। राहुल ने सोचा ये तो बस एक मिथ है, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। नो क्लिप। एक पुरानी खाली बिल्डिंग में शूटिंग करते समय राहुल फर्श पर भाग रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन के अंदर धंस गया। उसने महसूस किया वह गिर रहा है बहुत गहराई में। फिर धप। जब उसने आंखें खोलीं, चारों तरफ पीली दीवारें, गीली कारपेट, छत पर टिमटिमाती ट्यूबलाइट, हवा में अजीब सी बदबू और पूरी जगह एक जैसी। वह बैकरूम्स में था। लेवल 0 पीला नरक। चारों तरफ एक जैसे कमरे, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस दूर से आती भनभनाहट। राहुल चिल्लाया, कोई है यहाँ। अचानक उसे लगा कोई कोने से उसे देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। या शायद था। पहला संकेत। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यहाँ मत रुको, ये सुन सकता है। राहुल का गला सूख गया। अचानक पीछे से धीरे धीरे पैरों की आवाज। ठप ठप ठप। वह मुड़ा। एक लंबी काली आकृति, चेहरा नहीं, बस मुस्कुराता हुआ मुंह। राहुल भागा। अंतहीन दौड़। वह दौड़ता रहा। कमरे बदलते रहे, लेकिन नक्शा वही। उसकी सांस फूल रही थी। अचानक वह एक अंधेरे कमरे में घुस गया। वहां ट्यूबलाइट बंद थी और अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थीं। लेवल 1 परछाइयों का गलियारा। राहुल ने किसी तरह एक दरार से निकलकर दूसरे लेवल में प्रवेश किया। ये जगह औद्योगिक गलियारों जैसी थी। जंग लगे पाइप, दूर से पानी टपकने की आवाज। लेकिन यहाँ एक और चीज थी। फुसफुसाहट। वापस जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। दूसरा इंसान। अचानक उसे एक लड़की मिली, सिया। वह 3 साल से यहाँ फंसी थी। उसने कहा यहाँ समय रुक जाता है, या शायद बहुत तेज चलता है। सिया ने बताया बैकरूम्स में अलग अलग लेवल हैं। कुछ में राक्षस, कुछ में जाल और कुछ में पागल लोग। लेवल 2 मशीनों की मौत। वे दोनों एक दरवाजे से गुजरे। अंदर गर्म हवा, तेज आवाजें, लाल लाइटें। ये लेवल 2 था। यहाँ मशीनें खुद चलती थीं और यहाँ कुछ दौड़ता भी था। अचानक लोहे के पीछे से एक तेज रफ्तार प्राणी बाहर निकला। लंबे हाथ, तेज दांत। सिया चिल्लाई, भागो, विश्वासघात। भागते समय सिया फिसल गई। राहुल मुड़ा, लेकिन सिया बोली, मुझे छोड़ दो, वरना तुम भी मरोगे। वह राक्षस पास आ रहा था। राहुल के सामने 2 रास्ते थे, या तो खुद बच जाए या सिया को बचाए। उसने सिया का हाथ पकड़ा। दोनों ने छलांग लगा दी। 3 अंधेरे का शहर। वे गिरकर एक नए लेवल में पहुंचे। यहाँ पूरा शहर था, लेकिन कोई इंसान नहीं। हर इमारत खाली, हर खिड़की से कोई देख रहा था। रात कभी खत्म नहीं होती थी। और फिर लाउडस्पीकर से आवाज आई, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। सच्चाई। सिया ने बताया, बैकरूम सिर्फ जगह नहीं है, यह एक जीवित चीज है। ये डर खाती है। ये इंसानों को पकड़कर उनके दिमाग से खेलती है, और जितना डरोगे यह उतना मजबूत होगी। अंतिम लेवल। उन्हें एक सफेद दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, लेकिन सिया बोली, ये झूठ भी हो सकता है। अचानक पीछे से वही लंबी काली आकृति फिर से। इस बार वह पास आ गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आखिरी फैसला। राहुल ने डर को काबू किया। उसने आंखें बंद की, सोचा यह असली नहीं है। अचानक चारों तरफ सब हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं, राक्षस चीखा और सब गायब। जागना। राहुल फिर उसी बिल्डिंग में था, जमीन पर पड़ा हुआ, सब सामान्य। लेकिन उसकी जेब में पीले कारपेट का एक टुकड़ा था, और उसके पीछे धीरे से वही भनभनाहट सुनाई दी, तुम वापस आओगे। फायर समाप्त, या शायद नहीं। वापस बुलावा। राहुल कई दिनों तक सामान्य रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती। ट्यूबलाइट की भनभनाहट, गीले कारपेट की बदबू। एक रात उसने अपने कमरे की दीवार पर हाथ रखा। दीवार नर्म थी, जैसे दूसरी तरफ कुछ हो। अचानक उसका हाथ अंदर धंस गया। नहीं, लेकिन इस बार उसे खींचा जा रहा था, और वह फिर गिर पड़ा। लेवल 4 खाली ऑफिस। इस बार वह एक नए लेवल में था। चारों तरफ ऑफिस के केबिन, पुराने कंप्यूटर, झिलमिलाती स्क्रीन। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वेलकम बैक। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक एक कंप्यूटर अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर उसकी खुद की तस्वीर थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन असली राहुल तो सामने खड़ा था। तो फिर स्क्रीन वाला कौन था? नकली राहुल। स्क्रीन से आवाज आई, तुम बाहर के नहीं हो अब। अचानक मॉनिटर फटा और उसमें से वही चेहराविहीन आकृति बाहर निकली। लेकिन इस बार उसका चेहरा राहुल जैसा था, वही आंखें, वही कपड़े। नकली राहुल बोला, मैं यहाँ का हूँ, तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। लेवल 5 होटल ऑफ मिरर्स।
भागते हुए राहुल एक लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी। दरवाजा खुला। एक पुराना होटल, लंबा गलियारा, दोनों तरफ दरवाजे, हर दरवाजे पर आईना। राहुल ने एक आईने में देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। आईने वाला राहुल धीरे धीरे बाहर आने लगा। 1 2 3 सैकड़ों नकली राहुल गलियारे में खड़े हो गए। सब एक साथ बोले, यहीं रहो। सिया की वापसी। अचानक पीछे से आवाज आई, राहुल। वह मुड़ा। सामने सिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह बोली, तुमने मुझे बचाया था, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। राहुल समझ गया, यह असली सिया नहीं है। बैकरूम्स उसके दिमाग से खेल रही थी। असली रहस्य। राहुल को अचानक याद आया, बैकरूम्स डर से ताकत लेती है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, कहा, तुम असली नहीं हो। आईने टूटने लगे। नकली राहुल चिल्लाने लगे। सिया की आकृति धुएं में बदल गई। पूरा होटल कांपने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेवल 6 पूर्ण अंधकार। सब कुछ अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपनी सांस भी दिखाई दे रही थी। ये लेवल 6 था। यहाँ रोशनी नहीं टिकती, और यहाँ कुछ है जो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता है। राहुल ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अचानक उसके कान के पास फुसफुसाहट, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ। और इस बार वह आवाज उसके अंदर से आ रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, क्या राहुल इस अंधेरे लेवल से बाहर निकल पाएगा? फायर, क्या असली सिया कहीं जिंदा है? फायर, या राहुल खुद बैकरूम्स का हिस्सा बन चुका है? अंधेरे में सांस। लेवल 6 पूर्ण अंधकार। राहुल को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह समझ गया, यहाँ कुछ है जो आवाज पर हमला करता है। उसने अपनी सांस रोक ली, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक दूर कहीं किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ। वह सिया की आवाज थी, लेकिन राहुल जानता था ये जाल हो सकता है। फिर भी दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज का जाल। जैसे ही राहुल पास पहुंचा, अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी, और अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें खुलीं। फिर 4, फिर 8। पूरा अंधेरा जीवित था। सैकड़ों प्राणी दीवारों से चिपके हुए उसे घूर रहे थे। एक भारी आवाज गूंजी, तुम डर रहे हो? अंधेरे की परछाइयां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रकाश की चिंगारी। राहुल ने जेब टटोली। उसे याद आया, उसके पास लाइटर है। उसने धीरे से क्लिक किया। छोटी सी लौ जली, और उसी पल सारे प्राणी पीछे हट गए। वे रोशनी से डरते थे, लेकिन लौ ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। अचानक दीवार पर एक दरवाजा दिखा, जो पहले वहां नहीं था। लेवल 7 पानी का संसार। दरवाजा खुला। राहुल अंदर गिरा, और इस बार वह पानी में था। चारों तरफ अनंत गहरा समुद्र, लेकिन ऊपर छत थी, जैसे कोई डूबा हुआ कमरा। दूर एक छोटी नाव दिखाई दी। राहुल तैरकर वहां पहुंचा। नाव में बैठते ही पानी के नीचे कुछ हिलने लगा, कुछ बहुत बड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गहराई का राक्षस। पानी के अंदर से एक विशाल छाया उभरी। लाल चमकती आंखें, लंबा साया जो पूरे पानी में फैल गया। नाव हिलने लगी। आवाज आई, भाग नहीं सकते। अचानक पानी से हाथ निकले, और नाव पकड़ ली। राहुल गिर पड़ा। असली सिया। पानी के अंदर किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह सिया थी। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। वह बोली, ये लेवल तुम्हारे डर का रूप है। अगर तुम डूब गए तो हमेशा के लिए खत्म। राहुल ने पूछा, तुम असली हो? सिया बोली, शायद, या शायद बैकरूम्स ने मुझे भी बदल दिया है। अंतिम रहस्य का संकेत। अचानक पानी शांत हो गया। दूर एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर जा रही थी। सीढ़ी के ऊपर एक सफेद रोशनी। सिया बोली, वहां लेवल 999 है। राहुल ने पूछा, वह क्या है? सिया फुसफुसाए, या तो मुक्ति, या स्थायी कैद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, क्या लेवल 999 सच में बाहर निकलने का रास्ता है? फायर, या बैकरूम्स का सबसे बड़ा धोखा? फायर, क्या सिया सच में इंसान है? सीढ़ियों की चढ़ाई। राहुल और सिया उस सीढ़ी की तरफ बढ़े। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही अजीब आवाज गूंजती, वापस जाओ, तुम सच नहीं जानना चाहते। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं। सांस भारी हो रही थी। पीछे पानी फिर से उफनने लगा। अचानक नीचे से वही विशाल छाया उभरी। वह उनका पीछा कर रही थी। सिया चिल्लाए, जल्दी। दोनों ऊपर की ओर भागे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेवल 999 सफेद शांति। आखिरकार वे ऊपर पहुंचे। चारों तरफ सफेद रोशनी, ना दीवारें, ना छत, ना फर्श, बस एक अनंत सफेद खालीपन। राहुल ने कहा, क्या हम बाहर आ गए? अचानक सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, एग्जिट। सिया मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब ठंडापन था। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही राहुल दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक सफेद खालीपन दरकने लगा। दरारों से पीली दीवारें दिखने लगीं। ट्यूबलाइट की भनभनाहट फिर गूंजने लगी। एक भारी आवाज आई, यह आखिरी परीक्षा है।
सामने वही चेहराविहीन काली आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। वह राहुल ही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली दुश्मन। काली आकृति बोली, मैं तुम्हारा डर हूँ। जब तक तुम डरते रहोगे, बैकरूम्स जीवित रहेगा। राहुल कांप रहा था। सिया पीछे हट गई। उसने धीरे से कहा, राहुल, मैं असली नहीं हूँ। और वह धुएं में बदल गई। राहुल अब अकेला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम फैसला। राहुल ने अपने सामने खड़े अपने ही अंधेरे रूप को देखा। उसने याद किया, बैकरूम्स डर से ताकत लेती है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं डरता। अचानक पूरा लेवल 999 कांपने लगा। सफेद रोशनी तेज हो गई। काली आकृति चीखने लगी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और फिर सब कुछ फट गया। क्या सच में अंत? राहुल फिर उसी पुरानी बिल्डिंग में था। सब शांत, कोई पीली दीवार नहीं, कोई राक्षस नहीं। वह बाहर निकला। धूप चमक रही थी। उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन सेंडर। मैसेज में सिर्फ एक फोटो थी, पीले कारपेट का कमरा, और नीचे लिखा था, लेवल 1000 अनलॉक्ड। पीछे से हल्की सी भनभनाहट सुनाई दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। क्या बैकरूम सच में खत्म हुआ? फायर लेवल 1000 क्या है? फायर या राहुल अब दूसरों को अंदर लाने का जरिया बन चुका है? अगर आप चाहें तो मैं अगला पार्ट लेवल 1000 को सबसे खतरनाक और दिमाग हिला देने वाली, अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 में ये कहानी पूरा सुनने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह कहानी कैसा लगा, और कमेंट में लिखिए मुझे पार्ट 2 चाहिए।